नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में। हमने ब्लड चैप्टर के पार्ट 1 में थ्योरी कवर किया था और पार्ट 2 में उससे जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ब्लड के और भी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में 41 तक के एमसीक्यू को देखे थे। आज हम 41 से आगे 42 से देखेंगे। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, रक्त होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, रक्त होता है। तो दोस्तों, रक्त कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? दोस्तों, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ जो लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा होते हैं, और दूसरा जो सॉलिड स्टेट यानी ठोस कणिकाएं के रूप में होते हैं, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है रक्त में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। तो दोस्तों, 60% प्लाज्मा पाए जाते हैं, साथ ही 40% ठोस कणिकाएं पाए जाते हैं, जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, प्लाज्मा में रक्त का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में रक्त का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90%। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है परिवहन करना, ऑप्शन बी सुरक्षा करना, ऑप्शन सी विनियम या रेगुलेशन जैसे नियम लागू करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं रक्त का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना, दूसरा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और विशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा है हार्मोन का परिवहन करना, तापमान को नियंत्रण करना, संक्रमण से रक्षा करना, रक्त स्राव को रोकना। ये सब रक्त का कार्य है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? शरीर में क्या कार्य करता है रक्त? ऑप्शन ए है तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, या ऑप्शन डी भोजन पचाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है मानव शरीर के मानव रक्त में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो दोस्तों शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम रक्त पाए जाते हैं। दोस्तों पुरुषों में जो है वो रक्त का आयतन जो है पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं तथा महिलाओं में रक्त का आयतन 4.5 लीटर के लगभग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। मानव रक्तदान के लिए मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो समूह जो है दोस्तों वो कोई भी ग्रुप को अपना रक्त डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी समूह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का धक्का जमने या बनाने के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का धक्का नहीं जमता? किसकी कमी के कारण रक्त धक्का नहीं जमता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के कमी के कारण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेरिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का धक्का बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा एंजाइम रक्त का धक्का बनाने के लिए आवश्यक नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का धक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, धक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन डी, स्कंदन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, मनुष्य का खून का पीएच मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कणिकाओं के लिए निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है, तो इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑक्सीजन वाहक कौन है हमारे शरीर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो दोस्तों आरबीसी का रंग जो लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 65 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन का कौन सा एक प्राथमिक कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना। कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है? तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है। लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत कोशिकाएं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कौन सी धमनी फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? कौन सी
धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय तक पहुंचाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है महाशिरा, ऑप्शन बी है गुर्दे की धमनी, ऑप्शन सी है महाधमनी, या ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनी। तो दोस्तों ये चारों में इसका ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो फुफ्फुस शिरा होगा, फुफ्फुस शिरा। चित्र के माध्यम से हम यहाँ देख सकते हैं फेफड़े से जब हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किया जाता है तो किसकी सहायता से परिवहन होता है? तो फुफ्फुस शिरा की सहायता से। और फिर जब हृदय से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन होता है तो किसकी सहायता से होता है? फुफ्फुस धमनी की सहायता से। और जब दोस्तों और भी यहाँ हम देख सकते हैं जब हृदय से पूरे शरीर में रक्त का परिवहन किया जाता है तब महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनियाँ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फोगनोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 से 80, 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 75 वही सेम क्वेश्चन है। किशोरावस्था में मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? ऑप्शन बी 120 से 80 mmHg। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएँ कौन सी है? सबसे बड़ी रक्त वाहिका या रक्त नालियाँ पूछ रहा है, कौन सा सबसे बड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर सबसे बड़ी रक्त नालिका या रक्त वाहिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवोर्टा। एवोर्टा को हिंदी में महाधमनी कहा जाता है, जहाँ से रक्त सबसे पहले हृदय से बाहर निकलता है और पूरे शरीर में परिवहन करता है, जलमार्ग के तरह महाधमनी जो है कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? तो इसका राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन ए डायलिसिस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है किडनी,
ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ही होगा, ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है निम्न में? पहला कथन ऑप्शन ए है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। तो इसका ये गलत है। ऑप्शन बी देखेंगे, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन डी देखेंगे, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? ऑप्शन ए है, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिल उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन बी है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन डी है, रक्त कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब रक्त के प्रवाह में बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ब्लड के MCQ पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे स्टडी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू।